तभी तक आए जब तक वो शाही खजानों के मालिक रहे। साहिलों ने उनकी बारगाह में हाथ तभी तक फैलाए जब तक उनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा। लेकिन खुदा की कसम, जो दीन के लिए आए उनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम है। हिंदुस्तान का मुसलमान किलों के मानने वाला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी चौखट पर पहुंचता है जिन्होंने किलों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की। ये जो दीन के लिए आए हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान पर आए हैं तो फजले परवरदिगार लेकर आए हैं, मुस्तफा का शियार लेकर आए हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार लेकर आए हैं, कुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल का नारे पुरवकार लेकर आए हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बहार लेकर आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि किलों पर राज करने वालों ने किलों पर राज किया है, लेकिन टूटी चटाई पर बैठ करके राज करने वालों ने किलों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर राज किया। तो दुनिया उसे क्या कहेगी? ताने देगी, बेईमान कहेगी। हम कहना चाहते हैं कि हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्योंकि जानते हो जो शरीक होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है। जो शरीक होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है। हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते बल्कि हबीब मानते हैं। शरीक सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है और हबीब कुल का मालिक होता है। हबीब जो होता है वो कुल का मालिक होता है। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको 1400 साल पहले ले चलता हूं। 1400 साल पहले। अच्छा, भी मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ आपको 4 महीने पहले ले चलूं, चलोगे? 4 महीने पहले हिंदुस्तान में साइंटिस्ट की एक तंजीम है जिसे दुनिया इसरो के नाम से जानती है ना? देखा है आपने कभी? सुना तो होगा ना? अच्छा, उन्होंने क्या किया था 4 महीने पहले? चंद्रयान कहां भेजा था? चांद पर गया था ना? हाँ, खूब मुबारकबाद दी गई थी। यकीनन हमारे देश की कामयाबी में हमारी कामयाबी है, बात या नहीं? हमारा भी हिस्सा है ना? हाँ, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जब चंद्रयान गया था मुबारकबाद दी थी आपने? नहीं, कुछ लोगों ने तो, मैं एक बात बता दूं सद्दाम साहब, सुने, कुछ लोग तो इतना मुबारकबाद दे रहे थे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहां वहां। हमारा यंगस्टर तो ऐसा मुबारकबाद दे रहा था कि एक वक्त हमें महसूस होने लगा कि वो नहीं, ये चले गए। ऐसा मुबारकबाद। मैं किसी के मुबारकबाद पर कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मुस्तफा के गुलामों, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, बल्कि सुनो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? हबीब। और शरीक और हबीब में फर्क होता है। शरीक सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है, हबीब कुल का मालिक होता है। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो जानते यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई थी। अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई थी। मुस्तफ़ा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब।
मैं जो बातें कहने जा रहा हूं ना, मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम, जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि जानते हो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि रब ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। ये इज्जतें, ये आजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, जो कुछ हासिल है सब नालैने मुस्तफ़ा के सदक़े में। और बात मेरी नहीं है, बल्कि जानते हो हजरत इमाम शामी, इस वक्त ये बातें सुनाने का नहीं है, सुनना चाह रहे हो? मैं चाहता हूं आज की रात में जो बयान सुना ना, कुछ नया सुनो, है ना? और नए के चक्कर में कुछ गढ़ के थोड़ी नहीं पेश करेंगे। जो बातें करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बात बता दें, यही वजह थी कि कुरान उठाएं और कुरान पढ़ें, कुरान देखते जाएं। कुरान में ये रब नहीं फरमाता, कहीं रब ने नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे हो। पूरा कुरान पढ़ डालो, नमाज का हुक्म है, नमाज के लिए ताकीद है, लेकिन रब ने कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे हो, बहुत उम्दा मसाजिद तामीर करते हो, जिसे हर तरह की सहूलियात से मुज़य्यन करते हो, जिसमें अपनी पाक कमाई लगाते हो। फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे हो। उस रब ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम रोजेदार बहुत अच्छे हो। चाहे जितना सख्त दिन हो, फिर भी तुम रब की रजा के लिए रोजे रखते हो। हद तो यह है कि तुम्हारे फ्रिज में दुनिया भर का आइटम भरा होता है, फिर भी तुम रब की रजा के लिए रोजे रखते हो। हद तो यह है कि तुम अपने छोटे छोटे बच्चों से रोजे रखवाते हो, फिर भी रब ने यह नहीं फरमाया कि तुम रोजेदार बहुत अच्छे हो। उस रब ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम ज़कात और खैरात देने वाले बहुत अच्छे। माल तुम्हें बहुत अजीज है, लेकिन तुम रब के नाम पर खर्च कर देते हो। दौलत तुम बहुत मेहनतों से कमाते हो, लेकिन तुम रब की रजा के लिए खर्च कर देते हो। फिर भी रब ने यह नहीं फरमाया कि तुम ज़कात और खैरात देने वाले बहुत अच्छे हो। उस रब ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम हज करने वाले बहुत अच्छे हो। तुम उम्दा घरों में रहने के आदी, लेकिन खेमों का शहर आबाद कर लेते हो। तुम उम्दा लिबास पहनने के आदी, लेकिन दो चादरें कफन की सूरत में लपेट लेते हो। तुम्हारे अक्ल और फहमो फरासत पर दुनिया नाज करती है, लेकिन तुम गली कूचों में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हो। फिर भी रब ने यह नहीं फरमाया कि तुम हाजी बहुत अच्छे हो। बल्कि जानते हो मुस्तफा के गुलामों, अगर रब ने फरमाया है तो यह फरमाया कि तुम उम्मत सबसे बेहतरीन हो। क्या हो? सबसे बेहतरीन। अच्छा, उम्मत किसकी होती है? नेताजी की? किसकी होती है? उम्मत किसकी होती है? बोले, उम्मत किसकी होती है? उम्मत नबी की होती है। रब फरमाता है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि मेरे हबीब की उम्मत। तो इज्जतें मिली हैं मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में, अजमतें मिली हैं मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में। यही वजह थी कि हजरत इमाम शामी, नाम सुना है आपने इनका? उलमा मौजूद, इनसे पूछे। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं, बल्कि 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की। यानी अपना वतन उन्होंने छोड़ा, और वतन छोड़ करके वो मक्का आए और वहीं पर आबाद हो, और वही मक्के की जमीन उन अंबिया इकराम का मदफन बन गई। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि इन अंबिया इकराम ने जो अपना वतन छोड़ा था और मक्के आए थे, क्यों? क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मक्के में मबूस होगा। तो अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि हो सकता है कि जब वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर मक्के में मबूस हो तो हमें उसका जमाना ना मिले, लेकिन हम उसके दयार में रहें और उसी का दयार हमारा मदफन बन जाए तो हमारे लिए कामयाबी की दलील हो। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि वो फरमाते हैं अंबिया इकराम कि उनके लिए कामयाबी की दलील ये थी कि कौनैन के वाली के कदम। अब मैं जुमले जो कहने जा रहा हूं ना, उन जुमलों को अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो दुख होगा। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि कौनैन के वाली के कदम, अल्लाह के रसूल के कदम, मुस्तफ़ा करीम के कदम उनके कब्र के ऊपर लग जाए। क्या टारगेट था? मुस्तफा करीम के कदम उनके कब्र के क्या टारगेट था? बोलो, ऊपर लग जाए। यही तो था ना। अच्छा, हिजरत करने वाले आम इंसान थे? कौन था? नबी थे।
अंबिया इकराम थे। मुस्तफ़ा के गुलामों सोचो, 70,000 अंबिया इकराम को इस बात ने हिजरत पर मजबूर किया कि कौनैन के वाली के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाए। अरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, या रसूल अल्लाह मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं।